नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। कुशीनगर के विकास खंड नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत नूर पब्लिक स्कूल डोलाहाम बाजार में हाई स्कूल के छात्र और छात्राओं का विदाई समारोह कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप से मास्टर मसूद अख्तर और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधान प्रतिनिधि सोहेल अख्तर उपस्थित रहे। विदाई समारोह में कई स्कूलों के प्रबंधकों समेत टीचर्स भी उपस्थित रहे, जिन्होंने विदा होने वाले छात्र और छात्राओं के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको संबोधित किया। आइए दिखाते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। इस बात को समझ लिया, एक बहुत चंद सेकंड की बात आपसे आपके गोश गुजार करूंगा। कोई लक्ष्य आए, मतलब ये ना हो कि पूछने वाला आपसे कुछ पूछ रहा है और आप उसकी भावनाओं को ना समझ सकें, उसके क्वेश्चन को ना समझें कि पूछना क्या चाहता है। सवाल करने वाले का जब आप जवाब देंगे तो आपके जवाब से वो जान जाएगा कि आपने उसका सवाल कितना समझा। जब बच्चे आए मेरे ऑफिस में, रियली बात कर रहा हूँ, एक से मैंने पूछा, नया अभी शुरू में जुलाई चल रहा था, जुलाई का महीना, नया एडमिशन हुआ था, जहन से निकल गया था कि ये बच्चा किस गांव का है। दो बच्चे एक साथ आए मेरे ऑफिस में, कुछ बात पूछने लगे। मैंने कहा बाबू तुम्हारा घर कहाँ है? तो जो उसके साथ था कह रहा है मेरा घर इसके घर के पास है। हमने कहा अच्छा, मेरी बात का जवाब तो दिया नहीं। मैंने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? तो उसने कहा मेरा घर इसके घर के पास है। दो बच्चे साथ में आए थे। तो मैंने कहा कि अब इससे न पूछ के, ये मेरी बात पकड़ नहीं पाया। दूसरे वाले से पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो कह रहा है इसके घर के पास है। वो कह रहा है मेरा घर इसके पास है, वो कह रहा है मेरा घर इसके घर के पास है। मैंने कहा तुम दोनों का घर कहाँ है? तो कह रहे हैं सब आस पास है। तो ये आपको समझना है कि पूछने वाला आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको जवाब क्या देना है। बहरहाल थोड़ी सी नसीहत है। आप मदरसे में रहे होंगे, कोई LKG से पढ़ा होगा, कोई 2 साल पहले से पढ़ा होगा, कोई 5 साल पहले से पढ़ा होगा। बहुत सारे मौके ऐसे आए होंगे कि आप कहीं 2-4 छड़ी खा लिए होंगे और नहीं सामने तो लैट्रिन में जाकर के 2-4 गाली दे लिए होंगे किसी मास्टर साहब। ऐसा भी हो जाता है, पीछे भी हो जाया करता है। ऐसा क्यों होता है? लिखा है उस्ताद एक लोहार की तरह, उस्ताद एक लोहार की तरह है कि जिसके सामने एक कबाड़ लोहा, एक सिंपल लोहा दे दिया जाता है और उस्ताद लोहार की तरह उसको गर्म करके उससे बेहतरीन औजार बनाता है। जैसे एक लोहार पिटाई करके बेहतरीन हंसिया बनाता है, चाकू बनाता है, कुल्हाड़ी बनाता है, तमाम सारे औजार बनाता है, इसी तरीके से। और जो लोहा हथौड़ी की मार से फट जाए, क्रैक हो जाए, तो लोहार उठा करके उसको कबाड़ में फेंक देता है। ये क्रैक हो गया, ये न चाकू बनने के लायक है, न ये हंसुआ बनने के लायक है, न ये कुल्हाड़ी बनने के लायक है, ये कबाड़ लायक हो गया। लेकिन जो लोहा हथौड़ी की मार बर्दाश्त कर लेता है, हथौड़ी और निहाई की चोट को सह लेता है, तो वो कोई न कोई औजार बनता है और बाजार में वो कीमती हो जाता है। और जो चोट को सहा नहीं, वो कभी कीमती हुआ नहीं। ये उस्ताद हम लोग जो है, मास्टर की बात जो है, आपको बताने मौजूद हूँ कुशीनगर के विकास खंड नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत नूर पब्लिक स्कूल के अंदर, और यहाँ पे विदाई समारोह चल रहा है, जिसके अंदर हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनका विदाई हो रही है, उसी में हम मौजूद हैं। तो विदाई समारोह है और थोड़ा सा बच्चों का भी और जो शिक्षक हैं उन लोगों की आंखें पूर्णम है। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल और या प्रबंधक जो मिल जाते हैं, अभी प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, मौलाना क़यामुद्दीन साहब, थोड़ा सा हम इनसे बात करेंगे और एक चीज़ जानेंगे। हज़रत, बच्चों का आज विदाई समारोह है, इस पे आप क्या संदेश देंगे, क्या पैगाम देंगे बच्चों का भविष्य के लिए? सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आप अपना बहुमूल्य समय दिया और निरंतर आप देश की सेवा में लगे हुए हैं और जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के लायक हैं। मैं बताऊं कि हमारे बच्चे, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है और ये बतलाया है कि ये बच्चे आगे बढ़ेंगे और पढ़ लिख करके देश की सेवा में अपना वक्त देंगे। और इसके साथ ही साथ ये बच्चे देश की सेवा ही नहीं बल्कि अपने आसपास और सही गलत की तमीज़ भी रखेंगे। मैं इसके लिए अपने बच्चों को ये कहूँगा कि ये बच्चे आगे बढ़ें और देश की सेवा करें और हर छोटे बड़े का लिहाज रखें और ऐसा देश की भी तरक्की हो
उनके माँ बाप का भी नाम रोशन हो और विद्यालय का भी नाम रोशन हो। जी, तो आपने सुना कि ये प्रिंसिपल साहब हैं मौलाना क़यामुद्दीन साहब और एक बहुत अच्छे टीचर भी हैं। और भी लोग हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे। थोड़ा कैमरामैन इधर आएँ। ये हाफिज़ मंजूर साहब हैं, ये भी स्कूल ही चलाते हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं। थोड़ा हम इनसे ही बात करेंगे कि हाफिज़ जी थोड़ा करीब आ जाइए। बच्चों का पढ़ाने का पर्पस क्या होता है, क्या मकसद होता है? बच्चों के पढ़ाने का मकसद जो होता है शिक्षा के साथ साथ सभ्यता, कि बच्चे एक सभ्य इंसान बने, और जब सभ्य इंसान होंगे तो पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। सभ्यता एक ऐसी चीज़ है, वो चीज़ मुझे यहाँ अच्छी तरह देखने को मिला। बच्चों की तरफ से शिष्टाचार और अध्यापकों की तरफ से बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार, ये दोनों चीज़ें हैं। डिसिप्लिन बहुत अच्छा दिखाई दिया। मुझे ये लगता है कि यहाँ के बच्चे और ये मदरसा बहुत आगे तरक्की करेगा। अच्छा, ये जो विदाई समारोह है, ये कैसी विदाई है? स्कूल से विदाई है या शिक्षा से विदाई है? शिक्षा से विदाई नहीं है, स्कूल से विदाई है। स्कूल से जा रहे हैं। यहाँ तक चूँकि 10 तक की तालीम का यहाँ नज़्म था, अब आगे इनको अगली मंजिल तय करने के लिए जो काम यहाँ करते थे वही काम अगली मंजिल पे करेंगे। इसको इसीलिए इन लोगों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो दिया जाता है उसका नाम है स्थानांतरण। एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पे जाना, काम जो यहाँ वही वहाँ, बस स्तर बढ़ जाता है। अच्छा, हमने बात किया। अब यहाँ पे हाई स्कूल के जो छात्र हैं ये मौजूद हैं। इस साइड में छात्र हैं, उस साइड में छात्राएं हैं। बस हम छात्रों से थोड़ी सी बात, एक सवाल करेंगे। आप खड़े हो जाइए। ये भी हाई स्कूल के छात्र, क्या नाम है आपका? इजहार अंसारी। अच्छा, आप जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मकसद क्या है? पढ़ लिख कर शिक्षित बनूं, देश का रक्षा कर सकूं। अच्छा, तो किस तरीके से देश का सेवा करना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं? क्या कैसे करेंगे आप? क्या आपका हदफ क्या है? क्या आप सोच करके रखे हैं कि हमको ये बनना है? हमको फौजी बनना है। अच्छा, यही सोच है। अच्छा, इनको फौजी बनना है। फौजी क्यों बनेंगे आप? देश का रक्षा करने देश का रक्षा करने के लिए फौजी बनेंगे। और कोई बोलेगा इसमें? आप लोग बोलेंगे? इसमें कोई नहीं बोलेगा। ये लोग तैयार नहीं बोलने के लिए, मतलब बोल सकते हैं लेकिन बोलने के मूड में नहीं है इस वक्त। तो आपने देखा यहाँ पे विदाई समारोह चल रहा था और सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और हमने बात किया। मौलाना क़यामुद्दीन साहब से बात किया, मास्टर मसूद साहब से बात किया और भी एक छात्र से भी बात किया। इन्होंने अपने बारे में बताया। पता चला कि हम मकसद है, पढ़ने का मकसद मालूम है हम क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन एक स्कूल छोड़ करके दूसरे स्कूल में आदमी जाता ही है। वो किसी ने क्या शेर कहा है कि ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोल के उड़ जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ से भी सभी को जा करके और आगे शिक्षा हासिल करना है। मोहम्मद अहमद के साथ मैं राशिद बिल्ला सिंह, कुशीनगर। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।